नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खेती और ज़िंदगी में। जैसा कि इस साल 2025-26 में मक्का का सीज़न निकल चुका है और यह मक्का का सीज़न बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला सीज़न रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2025-26 में जो मैंने मक्का की फसल लगाई थी उसमें मेरा कितना खर्चा आया है और उसमें मुझे कितना प्रॉफिट मिला है। इस सब की जानकारी आज डिटेल में हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लेखा जोखे की, मोटा माटी लेखा जोखा। मैंने करीब 12 एकड़ ज़मीन में मक्का लगाया था और उसका उत्पादन करीब 192 कुंटल हुआ, जो कि लगभग 16 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब में आता है। हालांकि इस बार जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी, मुझे लग नहीं रहा था कि मक्का की फसल बचेगी, परंतु प्रकृति और भगवान की कृपा है कि मक्के की फसल बच गई और करीब 16 कुंटल प्रति एकड़ का उसने उत्पादन दिया। तो अब हम पहले लागत की बात करते हैं। लागत में हमारी सबसे पहले लागत आती खेत तैयारी और बीज की। देखिए, खेत तैयारी में मेरे पास घर के कृषि उपकरण है, इसलिए इसकी लागत थोड़ी कम है। यदि आप किराए से चलवाते हैं तो हो सकता है इसकी लागत ज़्यादा हो। जैसे जुताई में मुझे करीब 3,000 रुपये का डीजल का खर्चा आया, रोटावेटर में 48 रुपये का डीजल का खर्चा आया और बुआई में 25 रुपये डीजल का खर्चा आया। तो मेरा टोटल खेत की तैयारी में खर्चा था 10,300 रुपये। और मक्का का बीज मैंने डेकाल 9126 मक्का मई में ही लेके रख लिया था, जिसके कारण मुझे जो मक्के के सही रेट हैं वही मिले थे 1900 रुपये। कुछ लोगों ने तो मक्के 2200 से 2400 रुपये में भी ख़रीदा है। और तो मेरा मक्का बीज का जो खर्चा था वो आया था 36,100 रुपये। तो टोटल मेरा खर्चा हो गया था खेत तैयारी और बीज का 46,400 रुपये। अब हम दूसरी लागत की बात करते हैं। खेत तैयारी और बीज के बाद दूसरी सबसे बड़ी लागत होती है, वह होती है खाद और खरपतवार नाशक की। तो देखिए, मैंने 12 एकड़ मक्के की फसल में बुआई के समय 8 बोरी DAP का उपयोग किया था, और जो कि 1400 रुपये बोरी के हिसाब से मैंने जोड़ी। वो इसलिए क्योंकि 1350 रुपये बोरी हमें सरकारी सोसाइटी से मिलती है, परंतु उसकी लोडिंग अनलोडिंग और घर तक उसके परिवहन में कुल खर्चा 1400 रुपये के करीब आ ही जाता है, इसलिए मैंने यहाँ से 1400 रुपये जोड़े। यूरिया 33 बोरी अगेन हमें 370 की मिलती, परंतु घर तक लाने में लगभग 300 रुपये का खर्चा आ जाता है। खरपतवार नाशक मैंने लाउडिस की खरपतवार नाशक डलवाई थी, तो 2450 रुपये का एक पैकेट आता था, जो 2 एकड़ में आराम से हो जाता था। ह्यूमिक एसिड मैंने 12 एकड़ में 11 पैकेट ह्यूमिक एसिड डलवाया था। हालांकि 12 एकड़ में 12 पैकेट डलवाने थे, परंतु मजदूरों के द्वारा खाद को कम ज़्यादा करने के कारण 11 पैकेट ही आया इसका खर्चा। फिर इसके बाद आता है हमारा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट मैंने एरिस कंपनी का डलवाया था, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, और कंपनी की रिकमेंडेशन रहती है कि 1 एकड़ पे केवल 1 पैकेट 2 एकड़ में इसकी मात्रा पर्याप्त होती है, इसलिए मैंने 12 एकड़ में 6 पैकेट डलवाए थे, जो और 650 रुपये का एक पैकेट पड़ता था। ठीक है। और मैंने पोटास करीब 6 बोरी डलवाई थी 12 एकड़ में। हालांकि कुछ लोग 1 बोरी एकड़ की पोटास की मात्रा रिकमेंड करते हैं, परंतु मैंने ज़्यादा आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए केवल 6 बोरी प्रति एकड़ की डलवाई है, और इसका खर्चा आ गया था 10,800 रुपये। तो मेरा टोटल खाद और खरपतवार नाशक का खर्चा आ गया था 54,900 रुपये। अब हम तीसरा खर्चे की बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खर्चा रहता है, वो आता है मजदूरी और कटाई का खर्चा। तो देखिए, जो मैंने खरपतवार नाशक का छिड़काव किया था उसमें मुझे 2 मजदूर लगे थे पंप तक पानी ले जाने के लिए, और 1 मजदूर लगा था जो पंप टांग रहा था। तो जो मजदूर पानी ढो रहे थे उनको मैंने प्रतिदिन 450 रुपये की मजदूरी दी थी, क्योंकि पानी ढोना एक बहुत ही मेहनती काम होता है। और जो मजदूर पंप टांगता है उसको 100 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो मेरा खरपतवार नाशक का स्प्रे का खर्चा आया था 3100 रुपये। इसके बाद जो खाद छिड़काव है, जिसको हम टॉप ड्रेसिंग भी बोलते हैं, उसमें मुझे लगे थे 5 मजदूर, 4 दिन का समय और 350 रुपये की मजदूरी लगी थी। 4 दिन इसलिए क्योंकि कभी बारिश हो जाती थी तो खाद नहीं डाल सकते थे। अब बारिश हो गई परंतु आपने मजदूर बुला लिए तो उनको मजदूरी तो देनी ही पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपका काम नहीं हुआ तो आप उनको बिना पैसे दिए ही भगा दें।
इससे वो अगले दिन आपके यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आएंगे। तो देखो इसका खर्चा आया था मुझे 7,000 रुपये। अब देखो मक्के की कटाई और ढुलाई, तो देखो 6 मजदूर मेरे यहाँ खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने टोटल 11 दिन लिए थे और प्रत्येक मजदूर की मजदूरी 350 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ी है। तो करीब 23,100 रुपये यहाँ पर मजदूरों की मजदूरी, कटाई और खेत से मक्का को, जहाँ पर मक्का की थ्रेसरिंग होनी थी वहाँ तक ढुलाई के लिए 23,100 रुपये का खर्चा आया। यहाँ पे मैंने जो ढुलाई में ट्रैक्टर में डीजल खर्च होता है उसके पैसे नहीं जोड़े हैं। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं थ्रेसरिंग के खर्चे पर। तो थ्रेसर करीब 10 घंटा चला था। चूँकि मेरे पास मक्के का थ्रेसर नहीं है तो मुझे किराए से चलवाना पड़ा था और उसका किराया रहता है 1,500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से। और मक्के के थ्रेसर में बहुत ज़्यादा मज़दूरों की आवश्यकता होती है। तो देखिए मैंने 12 मज़दूर बुलवाए थे और इन्होंने 10 घंटे काम किया था। हमारे यहाँ पे मक्के के थ्रेसर में जो मज़दूर काम करते हैं उनको 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। तो टोटल मेरा जो खर्चा आ गया था वो आ गया था करीब 27,000 रुपये। किसमें? थ्रेसरिंग में थ्रेसर का किराया और मजदूरी का खर्चा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा टोटल मजदूरी का खर्चा कितना आया था। टोटल मजदूरी खर्चा आया था 60,200 रुपये। ये हो गई मजदूरी और कटाई की लागत। अब हम बात करते हैं टोटल खर्चा कि हमारी खेत तैयारी में कितना खर्चा हुआ, खाद और खरपतवार नाशक में कितना खर्चा हुआ, मजदूरी और कटाई में कितना खर्चा हुआ। तो देखिए हमारा टोटल खर्चा आ गया था 1,61,500 रुपये। ठीक है, ये हमारा टोटल खर्चा था। परंतु एक चीज़ यहाँ पे याद रखें, मैंने इस खर्चे में क्या क्या चीज़ें नहीं जोड़ी। देखिए मैंने इस खर्चे में स्वयं की मेहनत नहीं जोड़ी है, जो मेरी मेहनत थी मैनेजमेंट करने की, दवाइयाँ लाने की, खाद की व्यवस्था करनी थी। इस बार आपको भी पता है मध्य प्रदेश में खाद लेने में कितनी समस्या का सामना करना पड़ा है। मैं सुबह 5 बजे गिरते पानी में लाइन में लगा था जब जाके कहीं यूरिया की व्यवस्था हो पाई थी। उसके अलावा जो आने जाने शहर आने जाने में जो पेट्रोल का खर्चा होता है उसके पैसे मैंने नहीं जोड़े। जो हमारी मशीन ट्रैक्टर और अन्य मशीनों में जो टूट फूट होती है उसका खर्चा नहीं जोड़ा। हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर पे जो ड्राइवर काम करता है उसकी तनख्वाह भी मैंने इसमें नहीं जोड़ी है। वह जो भी काम करेगा उसकी तनख्वाह तो मिलती है परंतु उसका खर्चा मैंने इसमें नहीं जोड़ा। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने ज़मीन की कीमत नहीं जोड़ी है। और एक और बड़ी चीज़ निवेश का रिस्क, जैसे कि मैंने 1,60,000 रुपये निवेश किए हैं। यह एक तरीके का रिस्क ही तो है कि यदि फसल सही से नहीं आई तो मुझे इसका कितना नुकसान हो जाएगा। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो निवेश रिस्क को भी जोड़ती हैं। ठीक है, मैंने ये सब नहीं जोड़ा है। अब इसके बाद देखते हैं मेरा मक्का बिका कितने का। तो देखो सरकार ने 20% एथेनॉल की पॉलिसी प्रारंभ की है और सरकार यह वादा कर रही थी कि किसानों की आय से बढ़ेगी मक्का, किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए मैंने पहली ट्राली मक्का, हाँ, एक एथेनॉल कंपनी को ही भेजा था, महाकौशल एग्री को। ठीक है, तो उसमें मेरा मक्का गया था 1,490 रुपये के कुंटल की दर से, जो कि सबसे कम कीमत पे मेरा मक्का गया था। मैंने करीब 23.5 कुंटल मक्का बेचा था, जो करीब हो गया था 35,164 रुपये का। एथेनॉल कंपनी में मेरा मक्का कम गया तो फिर मैंने लोकल मार्केट में मक्का बेचना चालू किया। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक बार मक्का बेचा, जब पहली बार कटाई करवाई तो मैंने बेचा करीब 70 कुंटल 1,600 रुपये के रेट से। ये गया था 1,12,000 रुपये के में। इसके बाद मैंने अभी कुछ दिन पहले बचे हुए मक्का की कटाई करवाई। ठीक है, तो वो करीब हुआ था 98 कुंटल, ये करीब गया 1,500 रुपये के रेट से और इसकी कीमत आई 1,47,000 रुपये। तो मेरा टोटल मक्का गया 2,94,164 की मेरा टोटल मक्का हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो जैसे कि ये लोकल मार्केट में आप मक्का बेचते हैं, इथेनॉल कंपनी में जो मक्का बेचते हैं वहाँ पे आपके कुछ पैसे कटते हैं, जैसे कि जिसमें हिमबालों की ढुलाई के पैसे आपके खाते से कटते हैं, तो यहाँ पे 2-4 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे। परंतु मैंने उसको अवॉइड किया है, उसको नहीं काटे हैं। तो हम टोटल अपनी आय मान लेते हैं 2,94,164 रुपये। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैंने यहाँ पे अपने नाम ब्लर इसलिए किए हैं क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस रहती हैं कि आप अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं। तो अब देखिए हमारा टोटल आय व्यय कितना होगा। तो देखिए हम बिक्री में से लागत को घटा देंगे तो हमारी बिक्री हुई थी 2,94,2,94,164
₹94,168 और हमारा खर्चा आया था 1,61,500 रुपये। तो हमें प्रॉफिट हुआ 1,32,664 रुपये का। आपको ये लगेगा कि यह तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, परंतु आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यह प्रॉफिट है 4 महीने का, 4 महीने प्लस 12 एकड़ ज़मीन का। यदि 4 महीने 12 एकड़ ज़मीन का ये प्रॉफिट है, यदि हम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रॉफिट निकालें तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 11,500 रुपये प्रति एकड़ का प्रॉफिट आया। और यदि हम इसे 4 से डिवाइड कर दें तो हमें करीब करीब 27 रुपये आया। मतलब 1 एकड़ से मुझे 1 महीने में केवल 27 रुपये की आय प्राप्त हुई है। अब देखिए, ठीक है, मेरे पास ज़मीन ज़्यादा है तो मुझे ये इतना नहीं चुभेगा, परंतु जिनके पास 1 या 2 या 3 ही एकड़ ज़मीन है, उनको 27 रुपये महीने की आय प्राप्त हो रही है। उनके लिए घर चलाना कितना मुश्किल होगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने नहीं जोड़ी, उसको जोड़ेंगे तो आप तो सिर ही पकड़ लेंगे। देखिए, चूँकि हमें प्रॉफिट हुआ था 1,32,664 रुपये का, परंतु यदि मैं ज़मीन की कीमत जोड़ दूँ, हमारे यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे ज़मीन की कीमत करीब करीब है 40,000 रुपये प्रति एकड़ सालाना। मेरी जो ज़मीन है वो काफ़ी अच्छी है, वो करीब 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से जा सकती है, परंतु हम मिनिमम चुनते हैं 40,000 प्रति एकड़। एक साल में 3 फसलें लेते हैं। यदि एक फसल का लगाएं तो हम 13,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक फसल के लिए जाएगा। 12 एकड़ ज़मीन, ठीक है, 12 एकड़ ज़मीन कितनी की जाएगी? 1,60,000 रुपये की। मतलब यदि मैं 12 एकड़ ज़मीन एक फसल के लिए सिकमी पर देता हूँ या लीज पर देता हूँ तो मुझे उससे प्राप्त होंगे 1,60,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको जो प्रॉफिट होगा 1,32,664 रुपये, उसमें यदि आप ज़मीन की कीमत घटा देंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? -27,336 रुपये। मतलब यदि मैं ज़मीन की कीमत जोड़ता हूँ तो मुझे 27,300 रुपये का नुकसान होगा। यह है खेती की स्थिति। इसमें अभी मैंने कैपिटल रिस्क को नहीं जोड़ा, मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पे जो रिस्क रहता है उसको मैंने नहीं जोड़ा था। यदि उसको जोड़ूंगा तो इससे और बुरी हालत होगी। हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि मक्का के अच्छे रेट मिलेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस साल मक्का की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक और सबसे बड़ी बात कि चलो इस बार मक्का की फसल आ गई, जिन किसानों की मक्का की फसल का नुकसान हुआ है उनको और कितना नुकसान हुआ होगा। तो आप बताइए, आपको मक्के की फसल लगाने पर कितना नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? कमेंट सेक्शन में आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, मुझे 1,32,000 का एक हिसाब से प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ज़मीन मेरे ही नाम पर है तो मैं इसको ही प्रॉफिट मान लेता हूँ। आपको कितना प्रॉफिट हुआ आप यह ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप क्या मक्का के अलावा कोई दूसरी फसल का विकल्प तलाश रहे हैं? यदि हाँ तो आप उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।